हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट। देखिए, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डायमेंशंस ऑफ ए वेक्टर स्पेस। डायमेंशंस के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले जो आपके जो लेक्चर्स मैंने डाले हैं उसके अंदर हमने बेसिस के बारे में बात कर ली, लीनियरली डिपेंडेंट, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट के बारे में, लीनियर स्पैन के बारे में। अगर वो चीज़ें आपने कर लिया है तो डायमेंशंस बिल्कुल ईजी है। इसकी डेफिनेशन देखिए। डेफिनेशन: the number of elements in any basis of a finite dimensional vector space। the number of, यानी कोई फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस है, उसके बेसिस में जितने एलिमेंट है वो नंबर क्या कहलाएगा, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट जितने हैं वो क्या कहलाएगा, डायमेंशंस ऑफ वेक्टर स्पेस। तो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स in any basis of a finitely generated vector space V or F is called the dimensions of the vector space is called the dimensions of the vector space V over में F and is denoted as dimensions of V। इस सिंबल से हम इसको क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। ये आपके पास डेफिनेशन है कि अगर कोई फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस है उसके अंदर बेसिस में जितने एलिमेंट मिलेंगे, और ये हमने कर चुके हैं कि फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस है तो कोई भी आप बेस उठा लो उसके अंदर क्या मिलेंगे, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। ये थ्योरम हमने अर्लियर कर रखा है। सिंबल इससे डिनोट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं आपके पास, फॉर एग्जांपल आपने एग्जांपल लिया आर की क्यूब ओवर आर इज ए वेक्टर स्पेस। अब बात यहां पे मैं कुछ रिजल्ट्स आपको बताऊंगा जो आपको एग्जांपल्स में सोल्व करने में हेल्प करेंगे। इसका बेसिस, जैसे स्टैंडर्ड बेस मैंने लिखा था, इसका स्टैंडर्ड बेस क्या लिखा था इसका, अगर आपको स्टूडेंट्स ध्यान हो तो मैंने ये लिखा था कि आपके पास क्या 1 कोमा में 0 कोमा में 0, 0 कोमा में 1 कोमा में 0, इसके बाद 0 0 1। ये इसका क्या था, स्टैंडर्ड बेस था। इसके अलावा भी तीन कोई भी एलिमेंट है आपके पास जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है वो क्या बनाएंगे, इसका बेस बनाएंगे। और ये थ्योरम अभी आगे करेंगे हम, एक्सटेंशन थ्योरम, उसके अंदर ही बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपके पास। यहां से फिर क्या कह रहा है आपके पास, ये आपने लिए, ये क्या करता है, बेस बनता है, इज ए बेसिस ऑफ, आपके पास क्या है, इज ए बेसिस ऑफ, आपके पास क्या है, आर की क्यूब। सो आपके पास और नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, 1 2 3। सो आपके पास डायमेंशंस ऑफ आर की क्यूब वो कितना आएगा, 3। इसके अलावा भी मैंने बताया था कि अगर आप कोई दूसरा डिफरेंट बेस भी लेते हो, 0 1 कोमम 0 कोमम 0, 0 कोमम 1 कोमम 0, और यहाँ पे क्या ले लिया था मैंने, 0 कोमम 0 कोमम 7। ये मैंने आपको होमवर्क में दिया था, चेक करना था कि क्या ये भी बेस बन रहा है आपके पास। तो ये भी बेस बनेगा आपके पास। तो डायमेंशंस यहाँ से भी क्या आएंगे आपके पास, 3 ही आएंगे, क्योंकि डायमेंशंस ऑफ वी आपके पास क्या आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये आता है, अगर आपके पास डायमेंशंस के क्वेश्चंस है तो आपको चेक करने हैं कि बेसिस के अंदर कितने उसके एलिमेंट है। फॉर एग्जांपल अगर और करते हैं कि आर स्क्वायर, और अगर आपके पास आर है तो इसका डायमेंशन क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे मैं वेक्टर स्पेस लिख देता हूँ, यहाँ पे हम डायमेंशंस लिखते हैं, ठीक है। इसका डायमेंशंस क्या आएगा, 2 आएगा जो आपके पास। और बेसिस का भी अगर लिखना चाहें, स्टैंडर्ड बेसिस का ही, तो इसका बेस क्या बनेगा आपके पास, 1 कोमम 0 कोमम आपके पास क्या, 0 कोमम 1। अगर मैं r की पावर 4 ओवर r लेता हूं तो आपके पास इसके डायमेंशन क्या आएगा, 4, और इसका स्टैंडर्ड बेस क्या बनेगा, 1 कोमम 0 कोमम 0 कोमम 0, 0 कोमम 1 कोमम 0 कोमम 0। थर्ड आपके पास क्या बनेगा, 0 कोमम 0 कोमम 1 कोमम 0, एंड फोर्थ वन आपके पास क्या बनेगा, 0 कोमम 0 कोमम 0 कोमम 1। ये इसका क्या आ जाएगा, स्टैंडर्ड बेसिस। अगर r की 5 ओवर में r आपके पास बात करूं, इसका डायमेंशन क्या आ जाएगा, 5। ऐसे आप लिख लोगे। अब फिर ये आएगा कि हमने r स्क्वायर तो लिख दिया, व्हाट अबाउट r और r, क्योंकि ये भी क्या बनेगा, वेक्टर स्पेस बनेगा, तो इसका डायमेंशन होगा सिर्फ 1। और इसका जो बेसिस होता है आपके पास, इसका बेसिस बनेगा आपके पास क्या, सिंगल एक ही एलिमेंट होगा उसके अंदर 1। ठीक है स्टूडेंट्स,
अगर इससे आगे भी बात करते हैं हम बेसिस के बारे में, तो देखिए आपके पास कुछ और एग्जांपल्स में के बारे में। जैसे आपने ये ले लिया, आपके पास सी ओवर में आर लिया, डायमेंशन कितना आएगा, इसका बेस क्या होता है आपके पास 1 और आइटा। इसका जो स्टैंडर्ड बेसिस लेते हैं हम, स्टैंडर्ड बेसिस क्या आएगा आपके पास 1 और आइटा, 2 एलिमेंट है, तो इसका जो डायमेंशन है आपके पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अगर हम सी ओवर में सी लेते हैं, यानी सेम एक तरीके से हमने आर ओवर आर लिया था यहाँ पे सी और सी, तो सेम का सेम उस पे आपके पास सेम फील्ड का सेम फील्ड पे जो वेक्टर स्पेस बनेगा उसका क्या रहेगा, डायमेंशन एक ही रहेगा, और आपके पास जो बेस बन जाएगा वो 1 हो जाएगा। पोलिनोमियल्स की बात करते हैं, अगर आपके पास सेट ऑफ ऑल पोलिनोमियल्स ऑफ डिग्री अप टू डिग्री n, जैसे आपने क्या लिया यहाँ पे, आपने पोलिनोमियल्स का कलेक्शन ले लिया, सेट ऑफ ऑल रियल पोलिनोमियल, यानी कोफिशिएंट क्या है मैंने रियल ले लिया, ऑफ डिग्री अप टू n, या डिग्री लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन इक्वल टू n, आपने ये ले लिया, यानी आपके पास n डिग्री तक के सारे पोलिनोमियल्स का कलेक्शन, और उसके कोफिशिएंट क्या है रियल है, उसका क्या बनेगा। तो देखिए इसका बेस जो लेते हैं 1 कोमा में x कोमा में x स्क्वायर कोमा में x की क्यूब, और आपके पास क्या आएगा x की पावर n, ये क्या बनेगा आपके पास इसका स्टैंडर्ड बेसिस। कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 n, ये हो गए थे 1 और, तो इसका बेसिस के अंदर एलिमेंट डायमेंशन क्या आ जाएगा n+1, क्योंकि बेसिस के अंदर एलिमेंट क्या है n+1। इस टाइप से अगर हम और एग्जांपल्स की कुछ बात करें स्टूडेंट्स आपके लिए, उस पर एग्जाम्पल हम करते हैं q√2 का, और क्या आपके पास ओवर q, इसका बेसिस क्या बनेगा, इसका बेसिस बनेगा 1 कोमा में √2, 1 कोमा में √2। देन यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट्स आपके पास स्टैंडर्ड बेस है इसका, तो कितने एलिमेंट है 2, इसका डायमेंशन क्या आ जाएगा आपके पास 2। ये था स्टूडेंट आपके पास डायमेंशंस का टॉपिक। ये कुछ जर्नल हमने लिखे हैं टर्म्स के भी, इसका आपके पास यहाँ पे ये होगा, इसका ये क्यू का क्यू के ऊपर, यानी सेम फील्ड का सेम फील्ड के ऊपर क्या आ जाएगा 1, और इसका बेसिस भी क्या आ गया खाली एक एलिमेंट आएगा 1 आपके पास। व्हाट अबाउट आर ओवर में क्यू, ये भी बनता है, लेकिन यहाँ पे जितने एलिमेंट, यहाँ पे जो एलिमेंट आएंगे स्टूडेंट्स आपके पास जो बेसिस के अंदर आएंगे इनफाइनाइट एलिमेंट आएंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका जो डायमेंशंस आएगा वो क्या आएगा आपके पास इनफाइनाइट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कुछ टर्म्स हैं कि अगर फाइनाइट नंबर कुछ नंबर फिक्स है आपके पास, डायमेंशंस क्या है आपके पास, कोई फाइनाइट नंबर है तो उस वेक्टर स्पेस को हम क्या कहेंगे फाइनाइटली डायमेंशन, और अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है यानी फाइनाइट नहीं है तो उसको क्या कहेंगे इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। तो उसके लिए देखिए आपके पास क्या, ए वेक्टर स्पेस हैविंग ए फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, हैविंग ए फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उसको स्टूडेंट्स हम क्या कहेंगे यहाँ पे फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। वो क्या बन जाएगा आपके पास फाइनाइट डायमेंशनल, इज कॉल्ड ए फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, इफ basis does not have आपके पास क्या जाए फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, तो उसको क्या कहेंगे हम इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। इफ बेसिस डज नॉट हैव फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, देन आपके पास वेक्टर स्पेस को क्या कहेंगे, देन वेक्टर स्पेस इज कॉल्ड इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस आपके पास ये हो जाएगा। उसके अलावा देखिए आपके पास एक और एग्जांपल मैं आपको कराता हूँ, और ये आपको ध्यान रखना स्टूडेंट्स, आपके पास ये हेल्प करेंगे आपको आगे। 1-2 थ्योरम और करवाऊंगा मैं आपको इससे रिलेटेड, फिर मैं एक वीडियो के अंदर आपको कुछ एग्जाम्पल्स समझाऊंगा, और उन एग्जाम्पल्स को कैसे हम इजीली सोल्व कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे उसके अंदर। देखिए आपके पास वेक्टर स्पेस मैंने ले लिया, क्या ये मैंने बताया था, ये जो आपके पास है ये जो वेक्टर स्पेस, जीरो स्पेस भी बोलते हैं इसको, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको जीरो स्पेस।
इसका जो बेसिस होता है वो आपके पास क्या आता है, एम्प्टी सेट आता है। वो आपके पास क्या बनेगा, एम्प्टी सेट आता है। तो इसके अंदर आपके पास इसका डायमेंशन क्या आएगा, कितने एलिमेंट है बेस में, एक भी नहीं है, तो आपके पास इसका जो डायमेंशन है उसका डायमेंशन आपके पास क्या आएगा, 0। क्लियर स्टूडेंट्स, ये आपको ध्यान रखना है। अगर फिर यहाँ पे बात करें जैसे कि आपके पास v1 v2 v3 vn आपके पास क्या है, बेस है किसी वेक्टर स्पेस v ऑफ f का, तो उसके अंदर कितने एलिमेंट है, n, तो उसका डायमेंशंस क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, n। इसके बेस पे, डायमेंशंस के बेस पे स्टूडेंट्स एग्जांपल ट्राई कीजिए। अगर कोई डाउट रहता है इस टॉपिक में आप मेरे को बताओगे। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।